खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। डॉक्टर को दिखाकर लौटते बालक की बस ने ली जान और ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। जयपुर रोड पर वाहनों की लगी कतारें। जिला परिषद बैठक से अफसरों के नदारद रहने पर नाराज हुए नेता। लापरवाही के आरोप लगा किया बहिष्कार। केंद्र पर श्रम विरोधी नीतियों का आरोप लगा दिया धरना। बस स्टैंड पर कामगारों ने किया प्रदर्शन। और माता जानकी संग भगवान जगन्नाथ के लौटने पर मुंह दिखाई में उमड़ी महिलाएं। रूपबाज से 10 घंटे में सुभाष चौक मंदिर पहुंचा रथ। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर जयपुर हाईवे पर माधोगढ़ के समीप रोडवेज बस की टक्कर से भतीजे की मौत हो गई और चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे को जाम कर दिया। लोगों ने जाम में फंसी दौसा डिपो की बस के शीशे भी तोड़ दिए। जानकारी के अनुसार माधोगढ़ की बड़ी पुलिया के समीप रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार बलराम और उसके भतीजे 12 वर्षीय प्रिंस घायल हो गए। ग्रामीणों द्वारा उन्हें तुरंत अलवर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन प्रिंस की मौत हो गई और बलराम का इलाज जारी है। उधर दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने अलवर जयपुर हाईवे को जाम कर दिया। करीब 2 घंटे तक रास्ता रुकने की वजह से वाहनों की लंबी कतार लग गई। इसी दौरान दौसा डिपो की एक रोडवेज बस के शीशे ग्रामीणों ने तोड़ दिए। SHO प्रेमलता जाप्ते के साथ मौके पर पहुंची और समझाइश कर रास्ता खुलवाया गया। उधर परिजन राम खिलाड़ी ने बताया कि राजस्थान रोडवेज की एक बस लोक परिवहन सेवा बस का ओवरटेक कर रही थी। इसी दौरान बलराम अपने भतीजे प्रिंस को माधोगढ़ दिखाकर दवाई लेकर आ रहा था। बस ने इन दोनों को टक्कर मार दी। ये माधोगढ़ स्टैंड से घर जा रहे थे, रोडवेज ओवरटेक किया, इन्होंने एक्सीडेंट हो गया। उस टाइम रोडवेज भग गई। 10 मिनट बाद मैं आया, वहाँ पे पहुँचने के बाद इनको उठा के अलवर हॉस्पिटल लेके आया। क्या नाम है इनका? प्रिंस नाम है बच्चे का। अच्छा, इसका चाचा है बलराम। कितनी उम्र है? 12 साल है इसकी। और प्रिंस की क्या मौके पे मौत हो गई थी? मौके पे मौत नहीं, हॉस्पिटल आके रास्ते में छोड़ गया था। अच्छा, और चाचा? उसके सिर में पैर में कई चोट लगी है, अभी भर्ती एडमिट कर रखी है उसको यहाँ। अच्छा, हॉस्पिटल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे दोनों? माधोगढ़ स्टैंड से घर जा रहे थे, माधोगढ़ उपली ढाणी। कौन सी जगह? उपली ढाणी। उपली ढाणी कहाँ पड़ता है ये? माधोगढ़ में पड़ता है, 1.5 किलोमीटर आगे। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक मंगलवार को जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान कई अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर जनप्रतिनिधियों में असंतोष नजर आया। इसे लेकर नोटिस जारी करने का निर्णय हुआ। वहीं कोरम की कमी बताते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित विपक्षी जिला पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया। जिला पार्षद जगदीश जाटव ने कहा कि बैठक के लिए 53 अधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन इनमें से आधे भी नहीं पहुंचे। कलेक्टर और SP भी गैर हाजिर रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि यही स्थिति रही तो वे अगली बैठक में अपना इस्तीफा लेकर आएंगे। उनका आरोप था कि अधिकारियों की अनुपस्थिति के चलते जनता के काम नहीं हो पा रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने तंज कसा कि अधिकांश अफसर जयपुर में होने का बहाना बना रहे हैं और ऐसे में शायद यह बैठक जयपुर में होनी चाहिए थी। जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर और नेता प्रतिपक्ष जूली ने जिला परिषद के CEO से अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस भेजने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने उपस्थित अधिकारियों की हाजिरी भी दर्ज करवाई। बैठक में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगेलाल भी पहुंचे। उधर कोरम के अभाव में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित पार्षदों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। वहीं सरिस्का के CTH मुद्दे को लेकर बहिष्कार के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मिली भगत के कारण CTH को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसका दिल्ली तक विरोध होगा। विधायक ललित यादव और मांगेलाल ने भी इसी तरह की राय रखी। सभी पार्षदों ने, विधायक साथियों ने, सबने तमाम ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन यहाँ 2-3 मीटिंगों हम लोग आए हैं। यहाँ देखकर लगता है कि सरकार जनता के हित में काम करना नहीं चाहती है। अधिकारी को जवाब नहीं देना चाहते हैं। अधिकारी से कोई बात पूछते तो अधिकारी सरकार की बात को छुपाना चाहते हैं। जो अभी अनऑफिशियल अधिकारियों ने कहा कि सरकार हमें काम करने के लिए पैसा नहीं दे पा रही है,
इसलिए जनता के बीच जाकर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मीटिंग का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। और हम सब लोगों ने मिलकर के अभी जो सरिस्का के बारे में जो चर्चा उनसे करी, तो अधिकारी को जवाब देने को तैयार नहीं। अब जाने बड़े लेवल पर दबाव में आकर के इसका सीटीएच एरिया चेंज करना चाहते हैं, और हम सब लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार का काम नहीं होने देंगे। चाहे हमें जन आंदोलन करना पड़े, चाहे हमें लड़ना पड़े, और चाहे बड़ा मूवमेंट हमें चलाना पड़े, सड़क से लेकर संसद तक, सड़क से लेकर विधानसभा तक, इस लड़ाई को मजबूती लड़ने के लिए काम करें। अलवर जिले के 3 जिले बनने के बाद में हमारे पास अलवर के लिए सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण आय का साधन है या जो स्रोत है वो सरिस्का है। और सरिस्का को कुछ लोगों के दबाव में आके उसका सीटीएच का जो एरिया चेंज किया जा रहा है, इस चीज का विरोध सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से यहाँ सदन के अंदर किया है। और हमने जब जवाब मांगा तो जवाब देने के लिए मना कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि जवाब नहीं दिया जा सके। इसमें बड़े माफिया हैं, उनकी मिलीभगत है, उनके दबाव के कारण ये एरिया को चेंज करना चाहते हैं। यहाँ के वन्य जीव, विशेष रूप से मैं बात करूं टाइगर की, हमारी सरकार ने टाइगर जो अभियान था वापिस सेव द टाइगर शुरू किया था मनमोहन सिंह जी ने, जिसकी वजह से सर इसका आबाद हुआ। और आज ये लोग वापिस उसको बर्बाद करना चाहते हैं, कुछ लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। ये गलत है, इसका हम लोग विरोध करेंगे, यहाँ भी करेंगे, विधानसभा में भी करेंगे और लोकसभा में भी करेंगे। और हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। हम चुप बैठने वाले नहीं है। जन आंदोलन बनेगा, गांव गांव के अंदर जाएंगे और हम इसकी अलग जगाएंगे कि किस प्रकार से लोग मिलीभगत कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, ये मिलीभगत किस स्तर 100% बहुत बड़े लेवल पर मिलीभगत है। आज जो जिला परिषद में जो मीटिंग हुई, इसमें पार्षदों की और आम जनता की जो समस्या सुनी गई थी, अधिकारी कम आए थे। पार्षद बेचारे अपनी बात यहाँ रखने के लिए आते हैं। पहली बात तो मीटिंग ही नहीं होती, मीटिंग होती है तो अधिकारी नहीं आते। 50% अधिकारी नहीं है, 50% अधिकारियों ने अपने सबऑर्डिनेट को भेज दिया। तो कोई मतलब नहीं है मीटिंग का, काहे की मीटिंग है फिर? अधिकारी जवाब नहीं देते, माइक सिस्टम खराब पड़ा है, कोई मतलब नहीं। अब ये पार्षद अपने कोई इलाके की बात कहे तो भी यहाँ पे उसका कोई समाधान नहीं हो रहा। कोई समोसा खाने थोड़ी आते हैं यहाँ पे, अपनी बातों के लिए आते हैं, अपने इलाके की समस्याओं के लिए आते हैं, उसका समाधान होना चाहिए। वो तो समाधान हो नहीं रहा। सीटीएच के नाम से अलवर को बर्बाद करने की मुहिम चला रखी है और उस क्षेत्र को, पुराने क्षेत्र को बदल के नए क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है। ये कुछ चहेतों के लिए, खनन के लिए, बर्बाद करने के लिए इसके एरिया को बदला जा रहा है। और ये अलवर जिला है जो हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम विधानसभा तक इसका हंगामा करेंगे। आज सारे जिला परिषद सदस्यों ने, प्रधान ने, सबने मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। उसके बावजूद भी वो मीटिंग चला रहे, जबकि वो उसमें है नहीं, अल्पमत में है। उसके बावजूद कोरम पूरा नहीं है, तब मीटिंग चला रहे। मीटिंग में बहुत सारे अधिकारी आए नहीं है। जब जिला परिषद पंचायत जिले की सबसे बड़ी पंचायत होती है और उसमें कलेक्टर एसपी मीटिंग में नहीं आते, तो वो किसको सुनाएंगे? अपने क्षेत्र की समस्या किसको सुनाएंगे? ना कलेक्टर है, ना एसपी है, ना अधिकारी आते हैं मीटिंग में, तो फिर किसको समस्या सुनाएंगे? केंद्र सरकार पर श्रमिक विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए बुधवार को अलवर बस स्टैंड पर धरना दिया गया। जिला श्रमिक एवं कर्मचारी समन्वय समिति की ओर से नारेबाजी के साथ प्रदर्शन भी हुआ। समिति महासचिव तेजपाल सैनी ने आरोप लगाया कि लगातार श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। ऐसे में 9 जुलाई को श्रमिक संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। डाकघर एवं बैंक सहित अन्य विभागों में हड़ताल की जा रही है। उन्होंने श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपए मासिक करने, प्रस्तावित 4 कोड बिल निरस्त करने और ठेकेदारी प्रथा समाप्ति की मांग की है। कॉल किया गया है जिसमें सभी इंडस्ट्रीज के और सारे बैंक, LIC वगैरह सभी हड़ताल पर हैं। तो उसके समर्थन में आज हम यहाँ धरना दे करके मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ में हम आज ये धरना दे रहे हैं और हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। मोदी सरकार की जो नीतियाँ जिस तरह से आज देश में बढ़ रही है वो आम जनता के लिए ठीक नहीं है, पूरे देश के लिए ठीक नहीं है। जिस तरह से आज श्रमिकों के विरोध में जो 4 कोड बिल लेकर के आ रहे हैं, वो 4 कोड बिल श्रमिकों की यूनियनों पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। यानी आगे भविष्य में जाकर के कोई आंदोलन नहीं कर सकते थे और ना ही कोई अपनी बात कह सकता है। इसी प्रकार से जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और जिस प्रकार से निजीकरण किया जा रहा है, देश की संपत्तियों को बेचा जा रहा है, उस प्रकार से और भी जो महिलाओं के साथ में उनको, जैसे आंगनबाड़ी महिलाएं हैं, स्कूल वर्कर्स हैं, उनको रेगुलर करने की बात है। मिनिमम वेजेज 26,000 करने की मांग हम कर रहे हैं कि इस महंगाई में बढ़ती हुई जो ठेकेदारी प्रथा है, अनुबंध प्रथा है, संविदा की प्रथा है, इन समाप्त किया जाए और रेगुलर नियमित किए जाने चाहिए।
भगवान जगन्नाथ माता जानकी संग सुभाष चौक मंदिर लौट आए हैं। बुधवार को मुंह दिखाई की रस्म में महिला भक्त उमड़ पड़ी। अलवर के पुराना कटला स्थित भगवान जगन्नाथ जी मंदिर में बुधवार सुबह विशेष आयोजन हुआ। इससे पूर्व भगवान जगन्नाथ माता जानकी से दिव्य विवाह रचाने के बाद इंद्र विमान से मंदिर लौटे। करीब 10 घंटे में 6 किलोमीटर की भव्य शोभा यात्रा पूरी कर रथ तड़के करीब 4:30 बजे मंदिर पहुंचा। इसके बाद माता जानकी, भगवान जगन्नाथ और सीताराम जी को एक साथ मंदिर में विराजित किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ आरती की गई। इसके बाद माता जानकी की मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु शामिल हुई। और वहीं रूपबास से आराध्य देव भगवान जगन्नाथ और माता जानकी की रथ वापसी पर अलवर के नंगली चौराहे पर 51 दीपों के साथ आरती हुई। जिला व्यापार महासंघ की ओर से आरती के साथ ही भंडारे का आयोजन किया गया। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महासंघ के जिला महामंत्री मुकेश विजय ने बताया कि प्रतिवर्ष जगन्नाथ जी मेले के उपलक्ष्य में यह भंडारा किया जाता है। भगवान जगन्नाथ अलवर के आराध्य देव माता जानकी जी को ब्याहकर वापस अलवर शहर में पधार रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में नंगली सर्किल पर लोग उपस्थित हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है और अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से इसी उपलक्ष्य में भगवान के माता जानकी जी के साथ ब्याहकर वापस लौटने पर विशाल चावल छोले का भंडारा नंगली सर्किल पर किया जा रहा है। लगभग 3 घंटे से भंडारा अनवरत जारी है और हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। जिला व्यापार महासंघ के द्वारा हर वर्ष यह भंडारा लगाया जाता है। अकबरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नागल पलखड़ी में जहरीली दवा से विवाहिता की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार उसने खांसी की दवा समझकर कीटनाशक पी लिया। मृतका वसीमा की उम्र 26 साल थी। हालत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे तत्काल अलवर सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतका वसीमा 3 बच्चों की मां थी, जिनमें से एक की पहले ही मौत हो चुकी है। 2 छोटे बच्चे अभी जीवित हैं। वहीं वसीमा के पति आरिफ खान का 2 महीने पहले कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। वसीमा नाम इसका। कौन सा गाँव है? पेहर तो गोठड़ा है, सासरा पलखड़ी है। क्या हुआ था? तब खांसी की दवाई के चक्कर में वो दवाई पी गई दिन की जहरीली। वो खा रखी थी? वो घर ही रखी पेट के लिए। हाँ, दवाई देने जाता है। तो पति का क्या नाम है? आरिफ खान। वो क्या काम करते हैं? वो जमींदार घर, उसका कैंसर हुआ। कितने साल हो गए शादी को? 10-11 साल हो गए। अपहरण कर मारपीट करने और लूट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये कार्रवाई खेड़ली पुलिस ने की है। थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि 15 जुलाई 2024 को घर जा रहे एक युवक को गाड़ियों में सवार आरोपियों ने रुकवाया। इसके बाद पिस्टल की नोक पर सौखरी के बाग के पीछे ले गए। वहां मारपीट के साथ ही 5700 रुपए और मोबाइल छीन लिया। आरोपियों द्वारा युवक के साथ मारपीट के दौरान उसकी वीडियो भी बनाई गई। साथ ही परिजनों से 2 लाख की मांग की गई थी। मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका और कठुमर सीओ कैलाश चंद के निर्देशन में पकड़ लिया गया। इनमें विक्रम मीणा और ओम प्रकाश मीणा शामिल हैं। इसके अलावा खेड़ली रेल निवासी व्यक्ति के साथ 14 अक्टूबर 2024 को पीतमपुरा शमशान भूमि के पास मारपीट और लूटपाट की गई थी। परिवादी के 2 मोबाइल और नकदी छीन लिए गए। प्रकरण में फरार चल रहे आरोपी डेविड राजपूत को खेड़ली थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह की टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इस प्रकरण में 2 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार करने के साथ ही एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया था। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में गुरु पूर्णिमा गुरुवार को श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। स्कीम 10 निवासी पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस दिन महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इसलिए इस दिन विशेष पूजा अर्चना कर व्यास जयंती भी मनाई जाती है। मान्यता के अनुसार गुरु के बिना ना तो ज्ञान प्राप्त होता है और ना ही मुक्ति मिलती है। इसलिए गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन का विशेष महत्व है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाई जाने वाली गुरु पूर्णिमा कल 10 जुलाई गुरुवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 9 जुलाई की रात्रि 1:38 पर प्रारंभ होगी, जिसका समापन 10 जुलाई की रात 2:07 पर होगा। उदयमान अर्थात सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि कल 10 जुलाई को होने के कारण इस दिन ही
गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। 9 जुलाई की रात 10:08 से 10 जुलाई की रात 9:37 तक इस बार गुरु पूर्णिमा पर इंद्र योग का शुभ संयोग बन रहा है। इंद्र योग में गुरु पूर्णिमा पर गुरु महाराज की वंदना व गुरु पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी माना गया है। यह योग सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य का प्रतीक भी माना गया है। इस दिन ही महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन व्यास जी की पूजा अर्चना करके व्यास जयंती भी बड़ी श्रद्धा के साथ मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुरु के बिना न तो ज्ञान प्राप्त होता है और न ही मुक्ति मिलती है, इसलिए गुरु पूर्णिमा पर गुरु जी की पूजा करने से सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा से अगले दिन 11 जुलाई से इस बार श्रावण मास का प्रारंभ हो जाएगा। श्रावण मास में भगवान शंकर की आराधना का विशेष महत्व माना गया है। और वहीं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में गायत्री परिवार ट्रस्ट की ओर से अलवर के करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में बुधवार से अखंड गायत्री मंत्र जाप का शुभारंभ हुआ। वहीं गुरुवार सुबह 5 द्रव्यों से गुरु चरणों का अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सहित गुरु दीक्षा एवं विभिन्न संस्कार होंगे। गुरु पूर्णिमा पर जैसे विभिन्न संगठन मनाते हैं, ऐसे गायत्री परिवार द्वारा सभी शक्तिपीठों पर, चेतना केंद्रों पर ये पर्व मनाया जाता है। इसमें दीक्षा भी दी जाती है और साथ में वृक्षारोपण के लिए भी संकल्प कराया जाता है कि महापर्व है ये, और मौसम बरसात का भी है, इसलिए वृक्षारोपण अभियान चलाया जाता है। आज अखंड जप रखा है यहाँ पर गायत्री मंदिर पर, सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक, और 1-1 घंटे के लिए लोग आकर के जप करेंगे। और साथ में कल फिर 9 कुंडी यज्ञ और विभिन्न प्रकार के संस्कार मनाए जाएंगे। जन्म दिवस, विवाह दिवस, अन्नप्राशन, गर्भ संस्कार, पुंसवन संस्कार और ये नामकरण, मुंडन, ये सभी प्रकार के संस्कार कल मनाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से बुधवार को अलवर शहर के कई स्थानों पर खाद्य सामग्री के नमूने लेने की कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल के अनुसार आटे वाली गली स्थित गृहिणी मसाला उद्योग की शिकायत पोर्टल पर दर्ज हुई थी। इसमें मसाले में रंग आदि की मिलावट की बात कही गई थी, लेकिन जांच में ऐसा कुछ सामने नहीं आया। हालांकि हल्दी पाउडर का सैंपल लिया गया है। इसके अलावा मनुमार्ग स्थित निखिल पनीर भंडार पर भी मिलावट की शिकायत पर टीम पहुंची और पनीर का सैंपल लिया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के अनुसार और कार्यालय में प्राप्त शिकायत के अनुसार आज सर्वप्रथम श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के निर्देशानुसार पहले तो हम ये आटा वाली गली स्थित गृहिणी मसाला उद्योग पर पहुंचे। उनकी पोर्टल पर शिकायत प्राप्त हुई थी कि वो मसाले में रंग आदि मिलाते हैं, तो वहां जाने पर इस तरह का कोई चीज़ मिली नहीं। तो वहां पर पिसी हुई हल्दी 3 कट्टों में करीब 120 किलो रखी हुई थी, जिसमें से एक नमूना हल्दी पाउडर के लिया गया। उसके बाद हम यहाँ मनुमार्ग तिराहे पे इनकी भी कार्यालय में शिकायत प्राप्त हुई थी कि भाई ये पनीर में कोई मिलावट की जा रही है। पर यहाँ आके हमने इनके फ्रिज में करीब 10 किलो पनीर रखा था, जो उसका हमने सैंपल लिया है। जांच रिपोर्ट जैसी आएगी उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी इसके अलावा और कहाँ का कार्रवाई होगी? इसके बाद हम मेले में जाएंगे। मेले में क्या है कि दुकानों पे थोड़ी और धक्के नहीं रखते, उसके लिए उनको पाबंद किया जाएगा। नहीं करेगा कोई तो उसके खिलाफ चालान काटा। नेता प्रतिपक्ष एवं अलवर ग्रामीण विधायक टीकाराम जूली से जीडी कॉलेज की अनेक छात्राओं ने उनके कार्यालय पहुंचकर स्कूटी नहीं मिलने की शिकायत की। साथ ही बताया कि उनसे स्कूटी प्राप्त होने का प्रमाण पत्र भी ले लिया गया है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष ने संबंधित अधिकारियों से वार्ता के बाद स्कूटी दिलाने की बात कही। जूली ने यह भी बताया कि युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा। इसके अलावा महात्मा गांधी स्कूल में टीचर भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। देखिए, अपने आप को कहने को तो डबल इंजन की सरकार बताते हैं, लेकिन काम इनका सिंगल इंजन जितना भी नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों इंजन अलग अलग दिशा में लग रहे हो और चलने के बजाय धुआं फेंक रहे हैं। स्कूटी तो हमारे समय की, और स्कूटी आ भी गई, खरीदनी पहुंच गई, सिर्फ इनको बांटना है, वो नहीं बांट पा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता नहीं दे रहे हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं। आज भी 4 दिन से अलग अलग जिलों के बच्चे, दूर दूर से अलग अलग तहसीलों के बच्चे, बच्चियाँ
बिना पेरेंट्स के यहाँ पे आई है, रोज परेशान हो रही है, रोज प्रशासन कह रहा है कल आना कल आना कल आना। ये क्या मजाक बना रखा है? कोई जिम्मेदारी तय नहीं है किसी आदमी की। क्या मंत्री फोटो खिंचवाने के लिए है क्या? कि आए फोटो खिंचवा के चले गए और आम जनता परेशान होती रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए। सर बहुत सारे स्कूल जिनको मर्ज कर रहे हैं जिनमें 15 बच्चे से कम, इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अंग्रेजी के खिलाफ की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, संस्कृत की बात करेंगे, लेकिन अगर इनका आप रिकॉर्ड निकलवाओगे तो इनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में विदेशों में पढ़ रहे हैं। इन सब के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अगर गरीब का बच्चा, एक मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा इंग्लिश मीडियम में अगर शिक्षा ग्रहण कर ले और पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान में सबसे पहले मुहिम चली हो कि इंग्लिश मीडियम हम यहाँ पे बच्चों के लिए दे रहे हैं, तो फिर इनको क्या दिक्कत है? इनको तो उसको और अच्छा करना चाहिए था। हमने सबसे पहले कोई एक दिन में नहीं खोला इंग्लिश मीडियम, सबसे पहले हमने जिला लेवल पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला। वो कामयाब हुआ, लोगों का रुझान आया। अलवर के अंदर 1300 की वेटिंग है, 1300 बच्चे वेटिंग में इंग्लिश मीडियम के अंदर। फिर हमने ब्लॉकों में खोला, फिर हमने बड़ी आबादी गाँव में खोला, एक सिस्टम के रूप में आम पब्लिक तक। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति, चाहे वो खाना कम खाए, मकान कम बनाए, कपड़े कम पहने, पर वो ये चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छी एजुकेशन ग्रहण करे, और उस दिशा में वो हमने सोचा, उसके लिए काम किया। ये लोग अब पिछले 1 साल से टीचर नहीं लगाए, इंग्लिश मीडियम में 1 साल से टीचर नहीं लगाए। उसके बावजूद जब मेरिट जारी हुई तो इंग्लिश मीडियम ने हिंदी मीडियम से ज़्यादा बच्चे पास हुए, उनकी मेरिट ज़्यादा आई है। कॉलेज जीडी कॉलेज है ना अलवर से, कॉलेज गए लड़के के पास 5 तारीख को कि तुम्हारे को स्कूटी दी जाएगी। कॉल करके सभी लड़कियों को कॉलेज बुला लिया। उस दिन मंडे को सभी लड़कियां कॉलेज पहुंच गई। पहुंचने के बाद में उन्होंने ये शपथ पत्र दिया सभी लड़कियों को कि इसको भर के कंप्लीट करके और जमा करवा दो। उन्होंने सभी लड़कियों ने भर के इसको और जमा करवा दिया कॉलेज में। बाकी इसके अंदर यह भी लिखा हुआ था कि जो लड़की साइन कर दी है कि भाई आपको स्कूटी मिल चुकी है इस चीज़ में, बाकी स्कूटी वगैरह कुछ नहीं मिली। उन्होंने ये बोला स्कूटी मिल गई, फॉर्म भरवा के और जमा करवा के। उस दिन मंडे को काम मात्र 1 घंटे का काम था। कॉलेज वालों ने बुला के सभी को परेशान किया। काफ़ी दूर दूर से लड़कियाँ आई हैं, बांसवाड़ा से है, कोई कहाँ से, जयपुर से। मैं खुद प्रतापगढ़ से हूँ, लास्ट एंड अलवर से। आने से वहाँ पे 7 बजे से आते हैं वहाँ पे, तब यहाँ पे 10 बजे पहुँचते हैं। उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। आज का था, आज बुलाया इन्होंने, आज 9 तारीख है कि बोला आपके पास वॉचर मैसेज हमारे पास कल आ गया था 12 बजे दिन के, तो आज होगी 9 तारीख। तो आज को मिलना था स्कूटी, वॉचर मैसेज वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। हम 10 बजे कॉलेज पहुँचे। पहुंचने के बाद में सर से बोले कि सर काम कराओ, थोड़ा जल्दी करो। सर ने बोला कि अभी होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, एजेंसी वाले आएंगे। बज गए कितने 11। बोले सर कब आएंगे? 12 बज के। कब आएंगे? 12:30 बजे। एजेंसी वाले पूछे, कंपनी वाले 12:30 बजे पूछे। उन्होंने कुछ टाइम प्रोसेसिंग की, अभी लगभग 1 घंटा। फिर सर अब सभी लड़कियाँ परेशान हो रही, बिल्कुल पसीने आ रखे, बिल्कुल परेशान हो रही, गैलरी में लाइन लगा रखी। मैंने प्रिंसिपल सर से बात की, सर क्या मैटर है, कुछ है जो जल्दी करो। सब परेशान है, हवा भी नहीं है यहाँ पे, आप एसी में बैठे हो, हम वहाँ पे गैलरी में खड़े, ना कुछ व्यवस्था वहाँ पे, कुछ भी नहीं है। हमारी जो लड़कियाँ थी स्कूटी 2022-23-17 की, उनके पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। जो जीडी कॉलेज है, कॉल गया था हमारे पास 5 तारीख को, तब हमें ऐसा बोला कि आपको कॉलेज में आना है। फिर हमें बोले कि कॉल पे तो ये तो बोले पूरी ID वगैरह लेके आ जाना। तब हम भैया को बोल के ऐसे आ गए। तो 5-7 तारीख को यहाँ पे आए थे। तब हमारे कैसे बोला कि आप शपथ प्रमाण पत्र लेके और भर के इसको जमा करा दो। तब हमने भर लिया। किसने बोला ये बात को? मैं वहाँ पे स्टाफ ने बोला है 8 नंबर में है ना। फिर वो बोले कि इसको भर लो, आप भर के चेकअप करा देना इसका। हमने चेक करवा दिया। फिर वो क्या नाम है, इसमें ऐसे लिख रहा है हम खुद के साइन करवा दिए इसमें, और भैया वगैरह इनके जो साथ में थे ना उनके साइन हो गए। और ऐसे अब इसमें ऐसे लिख रहा है कि जो भी है जो इसको टीमल की आपको वितरण, मतलब झूठ बोल कर आपसे फॉर्मेलिटी करवा ली गई। इसमें क्लियरिटी ये लिखी हुई है कि इसको जो हमें ना स्कूटी मिल चुकी है। इसमें साफ सीधे शब्दों में ये लिखा गया है कि हमारे पास हमारे शपथ प्रमाण पत्र ले चुके हैं, हमारे साइन वगैरह देखो सर, मतलब इसमें हमारा नाम, मैं अंजलि कावत यहाँ घोषणा करती हूँ कि मैंने उपरोक्त स्कूटी की सही स्थिति में आज प्राप्त कर ली है। ये लिखा हुआ है। स्कूटी तो हमें मिली ही नहीं, हमें कैसे, हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ले लिए। सर लड़कियाँ अंजलि मीणा, ऐसी कितनी लड़के जिनसे शपथ पत्र तो ये ले लिया लेकिन स्कूटी नहीं दी? सर वो जो बेचारी घोड़ी रह गई ना, उन्होंने दे दिया। सर हमने तो इसको चेक करा, पढ़ा मैंने तो बिल्कुल नहीं दिया, क्योंकि स्कूटी नहीं मिली, कैसे दे देंगे हमको? सर हमें ना 3 दिन से रेगुलर बोल रहे हैं कि तुम्हें स्कूटी मिलेगी। हमें सैटरडे को कॉल गया कि तुम्हें स्कूटी मिलेगी, तो हम मंडे को बुलाया गया था हमें। हम मंडे को भी कॉलेज आए तो ऐसे बोले
डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी तो तुम्हें मिल जाएगी। फिर भी हमारा कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं करा। फिर कल हमें फिर वापस बुलाया, कल बोले तुम्हारे पास वाउचर का मैसेज आएगा, कल वो भी आ गया। और आज गए तो सर आज भी ऐसे ही कर रहे हैं, कभी 4 नंबर में भेजते कभी 5 नंबर में, हमें परेशान कर दिया। और सब बहुत दूर दूर से आए हम सर, जयपुर से, बांसवाड़ा से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लड़कियाँ आई है। और जो बिना पेरेंट्स के आई है वो कैसे जाएंगी? उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा सिक्योरिटी की? सर कैसे जाएंगे हम इतनी दूर? और स्कूटी भी नहीं दे रहे सर, 3 दिन हो गए हमारा टाइम खराब करते हुए। उधर नेता प्रतिपक्ष ने मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर करीब 3 घंटे जन सुनवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा के राज में जनहित के मुद्दों और उनकी समस्याओं को दरकिनार किया जा रहा है। वहीं अघोषित बिजली कटौती और पानी की समस्या ने तो लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। अलवर जिला आयुर्वेद अस्पताल का हाल ही सहायक निदेशक द्वारा निरीक्षण किया गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अलवर शहर कमेटी द्वारा गत दिनों आयुर्वेद निदेशक एवं उप शासन सचिव को पत्र लिखकर जिला आयुर्वेद अस्पताल की व्यवस्था से अवगत कराया गया था। पत्र में बताया गया कि इस अस्पताल में उप निदेशक कार्यालय भी संचालित होने के कारण भवन की गैलरी पुराने रिकॉर्ड एवं अलमारियों से भरी हुई है। इसके अलावा महिला एवं पुरुष मरीजों का पंचकर्म उपचार एक ही कमरे में किया जाता है। ऐसे में उप निदेशक कार्यालय को पुराने कलेक्टर कार्यालय में रिक्त कमरों में शिफ्ट करने का सुझाव दिया गया था। पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार इसे लेकर सहायक निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने निरीक्षण किया। साथ ही उप निदेशक को जिला कलेक्टर से मिलकर समाधान करवाने के निर्देश दिए हैं। जिला अस्पताल जो आज बुद्ध विहार में है, इससे पूर्व ये पुराना जनन अस्पताल बजाजा बाजार में स्थापित था, परंतु यहाँ की बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त होने के कारण इसको यूआईटी ने हैंडओवर कर लिया है और यहाँ पर प्रगति मार्केट का योजना लागू की जा रही है। इस आयुर्वेद जिला अस्पताल के लिए यूआईटी द्वारा बुद्ध विहार में अस्पताल बिल्डिंग बनाई गई है, परंतु जो उसका उप निदेशक का जो कार्यालय है उसको कोई भवन वगैरह स्थायी रूप से नहीं दिया है। आज ये उप निदेशक कार्यालय उस अस्पताल के भवन में ही चल रहा है, जिस कारण उस अस्पताल में ना तो मरीजों का सही तरीके से ट्रीटमेंट हो पा रहा है और ना ही कार्यालय सही ढंग से चल पा रहा है। इसके लिए हमने वहाँ पर दौरा किया और अस्पताल की स्थिति देखी। वहाँ अस्पताल की गैलरी में पुराना रिकॉर्ड जो 50 साल पुराना रिकॉर्ड है वो रखा हुआ है, अलमारियाँ रखी हुई हैं, जीने में भी पूरा का पूरा रिकॉर्ड भरा हुआ है, यानी कि जो हॉस्पिटल है उसमें जो मरीजों का आना जाना होता है वो भी वहाँ रिकॉर्ड के कारण दुर्गंध और गंदगी से भरा हुआ रहता है। और जहाँ तक पंचकर्म की बात है तो वह पंचकर्म भी एक ही कमरे में जेंट्स का भी और लेडीज़ का भी किया जा रहा है। उसी कमरे में तेल गर्म किया जाता है जो पंचकर्म के लिए काम में आता है, और उसी में स्टीम का जो सिकताव किया जाता है वो भी उसी कमरे में किया जाता है, जो मरीजों के लिए एक परेशानी का सबब है। इन सब और साथ ही हॉस्पिटल की जो दीवारें हैं वो भी क्षतिग्रस्त हैं, फर्श भी क्षतिग्रस्त हैं। तो वो क्षतिग्रस्त हालत में होने के कारण हमने सारी रिपोर्टें 2 जून को निदेशक अजमेर को भेजी यहाँ से प्रतियाँ, और उनसे मांग की गई कि उप निदेशक कार्यालय को स्थायी भवन दिया जाए। ग्राम पैतपुर स्थित गोकुलपुरी बस्ती क्षेत्र में 5 बीघा से अधिक जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया। ऐसे में भूरी देवी और राजन लाल सहित नट परिवार के सदस्यों ने कार्यवाही की गुहार लगाई है। पीड़ितों के अनुसार वे लगातार वर्ष 2013 से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कार्यवाही नहीं हुई। कई बार तो पुलिस उन्हें ही धमका देती है। उन्होंने बताया कि जब वे मेहनत मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं तो पीछे से जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। हमारी जमीन है गोकुलपुरी बस्ती रामचरण डॉक्टर के फार्म के पीछे वाली जमीन है, 5 बीघा 2 बिस्वा, ग्राम पैतपुर में है सर। क्या मामला है? ये मामला ये है, ये गुंडा लोग हैं, 2-4 गुजर लोग हैं सर। हम नट हैं, ऐसी वाले हैं हम, और हमारी ज़मीन दबा रखी है कई साल से इन्होंने। ज़मीन है? 5 बीघा 2 बिस्वा। तो आपने कोई शिकायत नहीं की कभी? शिकायत की सब, कलेक्टर के, मजिस्ट्रेट के, थाना में। कुल मिलाकर अल्प आय वर्ग के इन लोगों को अब जिला प्रशासन से कार्यवाही की उम्मीद है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अलवर में नजर बगीची स्थित भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय पर बेसिक स्काउट ग्रुप शिविर संपन्न हो गया है। इसमें बीएसटीसी डाइट कॉलेज और थाना राजाजी कॉलेज के करीब 100 छात्राध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया।
शिविर संचालक सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि इन्हें अनुशासन में रहने, स्काउट गाइड के नियम, प्रतिज्ञा और पायनियरिंग सहित जीवन जीने की कला सिखाई गई। वहीं हेड स्काउट सौरभ शर्मा के अनुसार स्काउट गाइड ने जगन्नाथ जी के मेले में भी प्रशासन का सहयोग किया, साथ ही मेले में भीड़ के दौरान बिछड़े बच्चों को उनके परिवार से मिलवाया। 5 दिवस के इस धार्मिक आयोजन में हमारे स्काउट्स ने कंधे से कंधे मिला के जैसे मुख्य द्वारों पे भीड़ को नियंत्रण करने का कार्य किया। जो व्यक्ति अपने परिजनों से बिछड़ गया, जो छोटे बच्चे यानी कि अपने मम्मी पापा से अलग हो गए, उनको मिलाने का कार्य किया। इसके साथ में जो भी यानी कि मुख्य पुजारी के द्वारा आदेश दिए गए, उनका भी पालन किया गया। जो कुछ व्यक्ति जो यानी कि पॉकेट मार वगैरह थे, उनको भी यानी कि थोड़ा सतर्कता से देखते हुए प्रशासन का सहयोग कंधे से कंधे मिला के किया। साथ में जो रथ यात्रा आई थी, उसके नीचे यानी कि श्रद्धालु लोग ना आए, उसका भी विशेष ध्यान रख के भीड़ को नियंत्रण किया गया। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड जिला मुख्यालय अलवर की ओर से स्काउट ग्रुप शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें BSTC के छात्राध्यापकों ने भाग लिया। खास करके 2 स्कूलों के बच्चे ज्यादा थे इसमें, थाना राजा जी और डाइट अलवर के, और भी कॉलेजों से 1-1, 2-2 बालक आए थे। और ये शिविर जैसे कि स्काउट गाइड का जो थीम है, सेवा के लिए इन बच्चों को तैयार किया गया और प्रशिक्षण के तौर पर इनको फर्स्ट एड, पायनियरिंग, फंडामेंटल, इनके बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही मेला भी हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ एक धार्मिक आयोजन बहुत बड़ा होता है, जो प्रतिवर्ष श्री जगन्नाथ जी महाराज का मेला, उसी संदर्भ में इस कैंप को रखा गया था, जिसमें 54 हमारे छात्राध्यापक और 20 रोवर्स ने भाग लिया और दिन रात सेवा दी। दोनों तरफ से जब रथ यात्रा आई गई, उसमें बालकों ने बड़े जोश खरोश के साथ में भाग लिया और सेवा कार्य किया। राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में अंबेडकर पीठ स्थापना की मांग की गई है। इसे लेकर प्रतिनिधि मंडल कुलपति प्रोफेसर शील सिंधु पांडे से मिला। वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर 21वीं सदी में प्रासंगिक है। उनके विचारों और उनके द्वारा निर्मित संविधान पर चलकर देश तेजी से विकास कर रहा है। इस दौरान अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर भजनलाल रोलन ने नेतृत्व किया। साथ ही प्रतिनिधि मंडल में मेघवाल समाज संस्था के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष निहाल सिंह, मेघवाल विकास समिति के कोषाध्यक्ष शीशराम कनौजिया एवं डॉक्टर महेश गोठवाल सम्मिलित रहे। वहीं डॉक्टर भजनलाल ने उनके द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर पर लिखित पुस्तक कुलपति को भेंट की। वहीं कुलपति प्रोफेसर पांडे ने मांग से सहमति जताई। सरिता जनसेवा न्याय हित समिति ने मंगलवार को मन्निका बट पर आइसक्रीम वितरण किया। समिति सचिव सुनीता के अनुसार जगन्नाथ जी महाराज के रथ के आगमन पर आइसक्रीम वितरित की गई। इस मौके पर समिति अध्यक्ष विवेक जैन सहित अशोक नागर, प्रदीप खंडेलवाल, रवि जुनेजा, पीयूष, माया सैनी, एडवोकेट VP सिंह और एडवोकेट संजीव कारकवाल आदि ने सहयोग प्रदान किया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला,
विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीर ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे, साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। रिटायरमेंट के बाद खेती करूंगा। कैप्टन, तूफान आपको क्लीन बोल्ड कर देगा और बाढ़ पिच बहा ले जाएगी। हर आपदा के छक्के छुड़ा दूंगा। ये क्या है? फसल बीमा? सिर्फ बीमा नहीं, शेमा, 100 से ज्यादा फसलों का बीमा,
प्रति एकड़ सिर्फ 499 रुपए से। जल्द और आसान भुगतान। सबसे जरूरी हो जब शेमा साथ दे तब। सिर्फ बीमा नहीं, शेमा। अभी कॉल करें या ऐप डाउनलोड करें। शेमा जनरल इंश्योरेंस। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 23386663। विशेष धार्मिक यात्रा, 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंग और दक्षिण भारत दर्शन। MB टूर एंड ट्रेवल्स प्रस्तुत कर रहा है एक पवित्र और अविस्मरणीय यात्रा का अवसर, जिसमें आप दक्षिण भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों और 2 धाम, 10 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। यात्रा प्रारंभ 16 जुलाई 2025, अवधि 20 से 22 दिन। AC बस यात्रा और अनुभवी गाइड। मुख्य स्थल कन्याकुमारी, तिरुपति बालाजी, रामेश्वर धाम, शिरडी साईं बाबा, सीता गुफा, द्वारिकापुरी धाम, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ आदि। विशेष सुविधाएं, घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन, AC बस यात्रा, अनुभवी गाइड, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, उत्तम खान पान की व्यवस्था। किराया स्लीपर 35,000 रुपए, सीट 27,000 रुपए। संपर्क करें भरतपुर 9414695697, अलवर 8439892610। MB टूर एंड ट्रेवल्स, श्रद्धा और सेवा के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राजगढ़ नगर पालिका और तहसील उपखंड प्रशासन की लापरवाही से बड़े हादसे घटित हो सकते हैं। यहाँ अवैध रूप से निर्मित बेसमेंट बारिश के दिनों में काल दूत साबित हो सकते हैं। कस्बे में अवैध रूप से बेसमेंट बनाने का काम निरंतर जारी है। गौरतलब है कि मेला का चौराहे सहित आसपास अनेक जगह नगर पालिका की अनुमति के बिना निर्माण कार्य हो रहे हैं। हाल ही तेज बरसात से जगह जगह पर बने बेसमेंट्स में पानी भर गया था। इसके अलावा कुछ बेसमेंट पानी भर जाने से ढह गए। गनीमत रही कि इनमें कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था। प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के कोटपुतली ब्लॉक अध्यक्ष प्रमोद कुमार सैनी का आदर्श नगर में सैनी सभा द्वारा स्वागत किया गया। सैनी महासभा के जिला अध्यक्ष बबलू बबीरवाल के नेतृत्व में यह सम्मान हुआ। साथ ही उन्हें साफे पहनाए गए। सेवानिवृत्त शिक्षा उप निदेशक देवी साय सैनी ने कहा कि समाज के एक कर्मठ व्यक्तित्व प्रमोद सैनी को ब्लॉक अध्यक्ष पद सौंपना गौरव की बात है। उधर इस मौके पर नानूराम सैनी, रामस्वरूप सैनी, रामोतार मिस्त्री, राम रतन, गंगाराम, उमराव प्रसाद और गिरिराज सैनी आदि उपस्थित रहे।
मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के ऊंट पालकों ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरिस्का प्रशासन द्वारा राज्य पशु ऊंट को हरिपुरा पृथ्वीपुरा के समीपवर्ती जंगल में चराने नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान रैबारी राइका महासभा के जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह रैबारी और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं इसके बाद डीएफओ को दूरभाष पर पशुओं को चराने की लिखित अनुमति देने की हिदायत दी गई। इस दौरान छोटेलाल रैबारी, गणेश रैबारी, गुरुदयाल, शुक्कन, विक्रम और रतन रैबारी आदि मौजूद रहे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लौटने पर गायत्री मंदिर मार्केट की ओर से प्रसाद वितरण किया गया। गायत्री मंदिर मार्केट व्यापार संघ द्वारा हर वर्ष इस परंपरा का निर्वहन किया जाता है। इस अवसर पर राजू परमचंद चौथवानी, शेखर सैनी, विष्णु सैनी, प्रभुदयाल यादव और चंदन कुमार सहित नागरिकों और व्यापारियों ने सहयोग किया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं में भक्ति और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। मालाखेड़ा पंचायत समिति के ढाकपुरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े के तहत कैंप लगाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने जल जीवन मिशन के तहत उच्च जलाशय बनाने और घर घर नल पहुंचाने के लिए सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा। उधर पंचायत समिति सदस्य भूमराज चौधरी ने ज्ञापन देकर इस समस्या से अवगत कराया। इस दौरान उनके साथ भारत चौधरी, कमल सिंह, फूल सिंह चौधरी, भैरव सिंह और पूरण सिंह आदि मौजूद रहे। इसके अलावा रात्रि को ग्रामीण क्षेत्र के फीडर से बिजली नहीं आने की समस्या भी रखी गई। उधर जलदाय एएन हितेश कुमार ने बताया कि पूरी बस्ती में राइजिंग लाइन बिछाने, पाइपलाइन डालने और घर घर नल कनेक्शन के लिए संशोधित एस्टिमेट तैयार किया जा रहा है। पंचायत सरपंच सुनीता यादव और समाज सेवी राजेश कुमार सहित अन्य लोगों ने भी बिजली, पानी एवं सड़क समस्या के बारे में जानकारी दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखवाड़े के चलते पंचायत समिति मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत ढाकपुरी पर शिविर का आयोजन किया गया, जहां इस गांव में जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल की कमी है। वहीं एक बड़ी टंकी के निर्माण को लेकर सहायक अभियंता जलदाय विभाग को ज्ञापन यहाँ के लोगों ने दिया है और लोगों की मांग है कि गांव में कई जगह राइजिंग लाइन नहीं बिछी है तथा बड़ी टंकी के अभाव में घर घर पानी भी नहीं पहुँच पाता है। इस पर फिर से रिवाइज एस्टीमेट की मांग की गई है। अब देखना है कि इस गांव में किस प्रकार से कब जाकर बड़ी टंकी उच्च जलाशय का निर्माण होगा और घर घर नल पहुँचेगा, इसके लिए क्या व्यवस्थाएँ रहेंगी। मैं अवधेश सिंह। अकबरपुर में बुधवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत शिविर आयोजित हुआ। शिविर में डीबीटी के माध्यम से प्रोत्साहन राशि का वितरण करने के लिए बीपीएल परिवारों के खातों का सत्यापन हुआ। साथ ही स्वामित्व पट्टे बनाकर इनका वितरण किया गया। सरपंच प्रतिनिधि महेश ने बताया कि कैंप में लाभार्थियों की भीड़ लग रही है। प्रभारी विजेंद्र नरूका के अनुसार विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों को लाभ पहुंचाया गया है। वहीं यहां मौजूद मनोहर लाल वर्मा ने बताया कि वे पटवारी से नक्शा बनवाने के लिए आए थे, लेकिन नक्शा नहीं बनाया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके तहत आज पंचायत समिति ग्राम पंचायत उमरैन ये अकबरपुर में कैंप किया जा रहा है। इसके तहत 15-16 विभाग यहाँ आए हुए हैं। सभी लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और सबसे अंत्योदय संबल के तहत सबसे अंत के आदमी को इसमें लाभान्वित किया जा रहा है। प्रत्येक आदमी को लाभान्वित किया जा रहा है। आज ग्राम पंचायत अकबरपुर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय शिविर का आयोजन हुआ। इसके तहत आमजन की कई समस्याएं यहाँ आई, बिजली संबंधित, पानी संबंधित और राजस्व विभाग की भी कुछ समस्याएं थी। और इसके तहत जो भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ थे, जो संभव हो सकता था वो लोगों का काम यहाँ आज हुआ है। रसद विभाग की भी कुछ समस्याएं यहाँ आई थी, उनका भी समाधान हुआ है और अच्छे लोगों की खासी भीड़ इस शिविर में रही है और लोगों को इसका लाभ मिला है। पंचायत समिति उमरैन के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत आज दिनांक 9/7/25 को अकबरपुर ग्राम पंचायत में कैंप लगाया गया। कैंप कल हेड का पंचायत का भी अकबरपुर में ही था। पब्लिक भी आई है, आ रहे हैं, काम हो रहे हैं, किंतु ज्यादातर अधिकारी केवल नीचे के कर्मचारियों के अलावा अधिकारी ऊपर का कोई नहीं है। ज्यादातर काम टाले जा रहे हैं। अधिकारियों हो तो काम हो, बिना अधिकारियों को काम नहीं हो रहे।
अकबरपुर क्षेत्र से मंगलवार रात्रि को कावड़ लेने के लिए पद यात्रियों का जत्था हरिद्वार रवाना हुआ। अकबरपुर बस स्टैंड से यह भक्त बम बम भोले के जयकारों के साथ रवाना हुए। श्याम दत्ता और भाजपा नेता सुरेंद्र यादव ने इन श्रद्धालुओं का सम्मान भी किया। निर्भयपुरा, चांद पहाड़ी और परसाकाबाद से 16 लोगों का जत्था हरिद्वार गया है। श्रद्धालु राजू शर्मा एवं सुरेंद्र यादव ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि यूपी सरकार द्वारा कावड़ियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। साथ ही दिल्ली से राजस्थान में प्रवेश करने के बाद भी उन्हें बेहतर व्यवस्थाएं मिलती हैं। बोले हम चांद पहाड़ी से हरिद्वार जा रहे हैं और अब जाती बार गाड़ी से जा रहे हैं, आती बार पैदल आएंगे। हमने शुक्र रखी है और हम हर साल जाते हैं और सब भाइयों की कृपा है, उसमें सबका मिलवात का कृपा तो भोलेनाथ की है। कितने बार का पता नहीं, कितनी बार जा रहे कितनी बार नहीं जा रहे उसको कोई पता नहीं। कितने दिन में पहुंच जाओगे? ना जाने को तो हम सुबह पहुंच जाएंगे, पर आने को 12-13 दिन में आ जाएंगे और टाइम फिक्स रहता है। 13-14 दिन में कावड़ चढ़ेगी, उस दिन हम कावड़ चढ़ाएंगे। कौन सी जगह चढ़ाएंगे? भोले बाबा के मंदिर पे चढ़ाएंगे। हाँ, कौन सी जगह? अपने गांव में जहाँ मंदिर होता है, चांद पहाड़ी मंदिर है, वहाँ चढ़ाएंगे। हमारे क्षेत्र से पुराने समय से करीब 20 से 30 वर्ष पहले से लोग कावड़ लेने जा रहे हैं और हमारे गांव अकबरपुर से और हमारे क्षेत्र से करीब 5 से 7 डाक कावड़ आती हैं और लोग जो गंगोत्री जाने वाले थे वो पहले चले गए। अब ये हरिद्वार से कावड़ उठाएंगे और 14 को बाबा भोलेनाथ के ऊपर ये जल चढ़ा करके अपना मनोरथ पूरा करेंगे। अब ये हरिद्वार के लिए रवाना हो रहे हैं। काफी कावड़ी सभी उम्र के इसमें लोग हैं और सभी आस्था को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। भगवान भोलेनाथ को सर्वोपरि मानकर यहाँ से जयकारे लगाते हुए जा रहे हैं। अकबरपुर कस्बे में खेड़ापति भोमिया बाबा के मंदिर में पौधरोपण एवं हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने बजरंग दल सेवा सप्ताह मनाया। साथ ही भोमिया बाबा की विधिवत पूजा अर्चना की गई। उधर सचिन गुप्ता और गिरिराज मीणा के अनुसार पौधे लगाने के साथ ही इन्हें सुरक्षित रखने का संकल्प लिया गया है। प्रेम राजावत ने बताया कि बजरंग दल ने देश भर में सेवा सप्ताह आयोजित किया है। इस मौके पर गिरिराज प्रसाद मीणा, लेखराम फौजी, विजय रैबारी, पप्पीराम शर्मा, गोविंद और हेतराम वर्मा आदि भी उपस्थित रहे। अकबरपुर जो अमरपुर एक ऐसी धरती है ये जहाँ पर हिंदू युवा सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, साप्ताहिक मिलन करते हैं। बजरंग दल के सेवा सप्ताह के दौरान आज यहाँ वृक्षारोपण का कार्यक्रम और सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। हम सब मिलकर के ये हमारी प्रकृति इसका सौंदर्यीकरण बना रहे, हरियाली रहे और हमारी प्रकृति जब स्वच्छ रहेगी, अच्छी रहेगी, वृक्षारोपण यहाँ पौधारोपण यहाँ जितना होगा, जितने वृक्ष रहेंगे, बरसात अच्छी होगी। ऐसा संरक्षण करने के लिए बजरंग दल ने पूरे देश भर में सेवा सप्ताह एक अभियान चला रखा है, जिस सेवा सप्ताह के माध्यम से पौधारोपण एवं चिकित्सा शिविर पूरे देश भर में सेवा बस्तियों में चिकित्सा शिविर लगाए, जिसमें हजारों लाभार्थियों ने लाभ लिया और इलाज करवाया है। उमरैन पंचायत समिति सभागार में बुधवार को बूथ लेवल अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण शिविर में विवाद सामने आया। यहां प्रशिक्षण के समय कुछ कहासुनी के बाद बीएलओ ने शिविर का बहिष्कार कर दिया। गौरतलब है कि पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। यहां मौजूद राजू यादव ने बताया कि नियमावली को लेकर जब प्रश्न किए गए तो प्रशिक्षण देने वाले भड़क गए। इसके बाद सभी बीएलओ बाहर निकल आए और प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया। आज दिनांक 9 जुलाई 2025 को अलवर ग्रामीण के बीएलओ का प्रशिक्षण यहाँ पर रखा गया था उमरैन समिति सभागार में। और जैसे ही सभी साथी हम प्रशिक्षण में उपस्थित होने के बाद में यहाँ बीएलओज के लिए कुछ नियमावली बताई जा रही थी, जिसमें यह शर्त बताई गई थी कि बीएलओ किससे बनाना चाहिए। उसमें जब हम सभी साथी उस नियमावली को देख रहे थे, प्रशिक्षणार्थी हमें सब साथी प्रशिक्षण जो दे रहे थे हमें साथी, उन साथियों के द्वारा बताया गया था कि बीएलओ उसी को बनाया जाएगा जो या तो बूथ पे होगा, वहाँ का निवासी होगा उस बूथ का, या वहाँ बूथ की जो स्कूल है उसमें अध्यापक होगा। लेकिन वहाँ इस नियमावली के साथ में मैंने एक प्रश्न पुटअप किया कि सर इस जो नियमावली आपकी है इसकी कहाँ तक पालना की जा रही है। मैं उन संदर्भ व्यक्तियों से ये जानना चाह रहा था क्या इसकी पालना की जा रही है और ये कब नियम लागू हुआ है। तो उनके द्वारा बताया गया कि अभी 15 दिन पहले ये लागू किया गया है और बहुत सारे बीएलओ साथियों का ट्रांसफ़र किया गया है। उन्हीं के खुद के जो है निर्वाचक होने के ऊपर उसी बूथ पर जो है उनको नियुक्त किया गया है। लेकिन मैं राजू यादव बीएलओ नंगली साध और मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जोराकागढ़ में कार्यरत हूँ।
उधर बाद में बीएलओ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी अलवर एसडीएम यथार्थ शेखर को ज्ञापन देने पहुंचे। साथ ही कहा कि नए नियम के अनुसार बीएलओ बनाने के लिए उस वार्ड या पंचायत का होना जरूरी है। प्रश्नोत्तरी में यह जानकारी ली गई तो कार्यालय के कर्मचारियों ने अभद्रता की। वहीं एसडीएम ने कहा कि नए नियम के अनुसार ही बीएलओ की ड्यूटी लगाने की योजना निर्धारित की जाएगी। आज सर हमारा ग्रामीण अलवर में बीएलओ का प्रशिक्षण था 9 जुलाई 2025 को। हम सभी बीएलओ साथी प्रशिक्षण हॉल में पहुंच गए उमरैन पंचायत समिति सभागार में। वहां पहुंचने के बाद में जो प्रशिक्षण देने वाले साथी थे, संदर्भ व्यक्ति, वो प्रशिक्षण दे रहे थे। इसमें एक नई नियमावली जुड़ी थी अभी कि जो बीएलओ बनेगा उसके लिए शर्त रखी गई थी, या तो उसी बीएलओ बूथ का व्यक्ति होगा या वहाँ पर पदस्थापित व्यक्ति होगा, टीचर होगा, उसको बीएलओ बनाया जाएगा। ये नियम जब वो बता रहे थे तो सर उनसे मेरा एक क्वेश्चन था कि सर इस जो नियम आया है क्या इस पर अमल किया जा रहा है, क्या बिल्कुल इसको इसी के आधार पे बीएलओ लगाए जा रहे हैं? तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी शांति से बैठ जाओ, बाद में बात करेंगे, ऐसा नहीं कि हॉल से बाहर भगा दूंगा। मैंने कहा सर मेरा क्वेश्चन है आपसे, मैं एक क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूँ, आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको प्रशिक्षण लेने के साथ में आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। मुझे जानना जरूरी है कि ये कि जो नियम आया है अभी 15 दिन पहले बता रहे हो आप, क्या इस 15 दिन पहले मैंने जहाँ तक देखा है, मैं बाहर था, तो आपने कुछ बीएलओज के स्थानांतरण किए हैं, एक जगह से दूसरी जगह लगाया है, वो इसी नियम के अनुरूप लगाया है। तो इस नियम के अनुरूप जो बीएलओ का बदला है आपने, तो बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बाहर डिस्ट्रिक्ट के हैं, उनके स्थान पर आपने नए बीएलओ क्यों नहीं लगाए? अगर ये नियम ईसीआई का आया है तो इसके अकॉर्डिंग आपने नए बीएलओ क्यों नहीं लगाए? खैरतल क्षेत्र में टेम्पो की टक्कर से हरसोली निवासी युवक की जान चली गई। मृतक 28 वर्षीय सचिन का एक्सीडेंट 30 जून को हुआ था और उसका जयपुर में इलाज करवाया गया, लेकिन परिजन वापस हरसोली ले आए थे। गौरतलब है कि सचिन को रामनगर के पास टेम्पो चालक ने टक्कर मार दी थी। मेरा लड़का किशनगढ़ हॉस्पिटल से ड्यूटी करके वापस अपने घर को आ रहा था। रामनगर हॉस्पिटल के रामनगर गांव के अप्रोच रोड से एक अचानक टेम्पो आया और उसने मेरे बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे उसको सरकारी हॉस्पिटल में लेकर आए हरसोली वालों ने रेफ़र कर दिया अलवर के लिए। अलवर में कंडीशन ज़्यादा ख़राब होने के कारण उसको प्राइवेट हॉस्पिटल सोलंकी में एडमिट कराना पड़ा। वहाँ 2-3 दिन रहने के बाद में महात्मा गांधी के लिए जयपुर के लिए रेफ़र किया। 3 तारीख को वहाँ उसका ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद में वो छुट्टी आया डिस्चार्ज होकर उधर से, और 2 दिन हमारे पास में रहा। आज सुबह अचानक जो है उसके जो प्रॉब्लम कुछ महसूस होने लगी, तो हम उसको देखते हुए लेके आए हॉस्पिटल के अंदर में अमरनाथ में। यहाँ आने के बाद में उनको मृत घोषित कर दिया। किशनगढ़ वास विधायक कार्यालय पर एक बैठक में पंचायती राज को सशक्त और प्रभावी बनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलए दीपचंद खैरिया एवं विधानसभा प्रभारी देव कसाना रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रधान ओम प्रकाश रोघा थे। वहीं अध्यक्षता ब्लॉक अध्यक्ष संदीप पाटिल ने की। निजी सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि इस दौरान विधायक खैरिया ने पंचायती राज को लोकतंत्र के वट वृक्ष की जड़ों के समान बताया। वहीं प्रभारी कसाना ने संगठन मजबूती पर जोर देते हुए कहा कि निष्क्रिय मंडल अध्यक्ष की जगह दूसरा अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस मौके पर कोट कासिम से चंदू सैनी को शहर अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस मौके पर पीसीसी सदस्य गिरीश डाटा सहित राम प्रसाद गुजर, शिवचरण गुप्ता, संस्कार अग्रवाल, उमेश यादव, प्रकाश चंद, इंद्र सिंह और जयप्रकाश हेडाव आदि मौजूद रहे, जबकि मंच संचालन राजेंद्र सिंघल ने किया। दाऊदपुर क्षेत्र के मदरसे पर अवैध निर्माण के आरोपों का मेव पंचायत ने खंडन किया है। गौरतलब है कि इसे लेकर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल सहित विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि मदरसे की जमीन पर अतिक्रमण करते हुए निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जबकि इस भूमि पर यूआईटी का स्टे ऑर्डर है। इस आरोप पर मेव पंचायत के संरक्षक शेर मोहम्मद ने कहा कि पूर्व विधायक भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। शेर मोहम्मद ने स्पष्ट किया कि मदरसे की जमीन यूआईटी द्वारा उन्हें आवंटित की गई है और उसका नियमित कर भी जमा कराया गया है। उन्होंने बताया कि मदरसे के कुछ पुराने गुंबद जर्जर हो चुके थे, जिनकी मरम्मत का कार्य 3 महीने पहले शुरू किया गया था, लेकिन पुलिस के आग्रह पर उसे रोक दिया गया। अब 3 महीने बाद इस मुद्दे को उठाना केवल धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास है। दर्ज कराई, तो जाकर ऑफिस से बात की तो उन्होंने हमसे ये कहा कि हम आपकी विद इन ए वीक, जैसे ये जो यात्राएं निकल रही हैं, उस वक्त ये हनुमान यात्रा जयंती थी,
और उससे पहले महावीर जयंती थी, बहुत सारी यात्राएं थी। तो उन्होंने कहा कि साहब इस वक्त ये थोड़ा सा इस तरह का माहौल रहता है कि आए दिन जयंती में कोई आपस में कोई बात हो जाए तो आप इसके बाद में हम बुला करके और आपकी वार्ता कराएंगे। मैंने खुद ने ये प्रस्ताव रखा था, इनसे हमारी वार्ता करा दीजिए, अगर दिक्कत है तो हमारा काम होने दो, कि नहीं इतने दिन रुक जाओ, हम आपका काम हम इनसे आपकी बैठक करा देंगे। उसके बाद ना तो सीओ साहब ने कभी हमें कहा, मैंने अलबत्ता कम से कम 10 बार इस बीच SHO NEB को कहा है कि भाई दिनेश जी आप मेहरबानी करके और ऊपर उच्च अधिकारियों को बताएं कि वो कह रहे हैं कि साहब आपने पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से ADM सिटी बीना महावर को ज्ञापन सौंपा गया है। जिला अध्यक्ष मनोज कुमार मीणा ने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर यह ज्ञापन दिया गया, साथ ही कर्मचारियों के हितों को लेकर कार्रवाई की मांग उठाई गई। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जो सरकार की कर्मचारियों के प्रति जो दमनकारी नीति है, हम उनका विरोध करने के लिए बार बार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और 11 सूत्रीय अपनी मांगों के लिए हम आज यहाँ धरने पर बैठे हैं और ज्ञापन देने आए हैं। हमारा सरकार से अनुरोध है, हमारे कर्मचारियों का पैसा वापस करे, OPS लागू करे और हमारे कर्मचारियों के साथ जो भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ न्याय हमें मिले। मैडम अभी जो नई सरकार ने OPS लागू किया उससे संतुष्ट नहीं है क्या? नहीं, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो पिछले गहलोत सरकार की OPS है उसको मांग रहे हो? हाँ। आज हमारे पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो रहे हैं सभी राज्यों में, जिला मुख्यालयों पर। हमारी जो मांगे 11 सूत्री मांगे हैं और एक RGHS जो राज्य सरकार के द्वारा जो लागू की गई है, उन दोनों संदर्भ में हम आज जिला कार्यालय पे हम ज्ञापन देंगे जिला कलेक्टर महोदय को। 11 सूत्री हमारा जो मांग पत्र जिला कलेक्टर महोदय को सौंपेंगे। भाजपा जिला कार्यकारिणी के गठन के बाद पदाधिकारियों का स्वागत जारी है। जिला उपाध्यक्ष बनाए गए मूलचंद डीगवाल का अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं एवं उमरैण प्रधान दौलतराम जाटव ने स्वागत किया। वहीं डीगवाल ने बताया कि वे पार्टी की उम्मीद पर खरा उतरेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि फिर से जिला अध्यक्ष बने अशोक गुप्ता के नेतृत्व में पार्टी ने पिछले चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और ऐसा हुआ तो यह अलवर के लिए गर्व की बात होगी। उधर प्रधान दौलतराम जाटव ने बताया कि मूलचंद डीगवाल को जिला उपाध्यक्ष बनाकर दलित समाज को सम्मान दिया गया है। साथ ही अलवर ग्रामीण सहित अन्य क्षेत्रों में भाजपा को और मजबूत किया जाएगा। उस पर पूर्ण रूप से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। शीर्ष नेतृत्व और जिलाध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसको बहुत भली भांति समझ के उसको निभाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी पूरे अलवर ज़िला में। ये कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए और जो पार्टी की रीति नीतियाँ हैं, जो हमारी पार्टी चाहती है कि भाई ये देश विकसित देश बने और एक अच्छा राष्ट्र उभर के सामने सबके सामने आए, उसके लिए जी जान से काम करेंगे पार्टी के लिए और देश के हित में जो भी काम हो वो करेंगे। सर अलवर के जो सांसद केंद्रीय मंत्री हैं उनके अप्रूवल से जिला कार्यकारिणी बनी है, कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद भी आपको मिला है। आप अलवर सांसद के 1 साल के कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सांसद महोदय देश की राजनीति में बहुत बड़ा स्थान रखते हैं और ये हमारा सौभाग्य है खासतौर से अलवर जिले का जो ऐसा सांसद हमें मिला है कि जिसके नाम से न केवल हमारे काम होंगे बल्कि ये तय हो चुका है कि अलवर जिला पूरे राजस्थान में क्या पूरे देश में अलग ही उभर के कॉन्स्टिट्यूंसी अलग ही उभर का आएगी। जो विकास पिछले समय से नहीं हो पाया था वो पूरे मुझे और पूरी जिले को उम्मीद है कि अब वो काम होंगे। बहुत बड़े बड़े काम अब अलवर में आपको देखने को मिलेंगे। मूलचंद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत ऐसी समाज की ओर से धन्यवाद देना चाहूँ कि मूलचंद को एक उपाध्यक्ष बना के जो पार्टी ने ऐसी समाज का मान और सम्मान बढ़ाया, उसके लिए पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकाव है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो मूलचंद भाई है हमारे, कि हमें एक साथी की भी जरूरत थी अलवर ग्रामीण के अंदर। आज मूलचंद भाई को एक पद की जिम्मेदारी मिलके हम दोनों भाई मिलके पार्टी के लिए काम करेंगे और जो आदरणीय यहाँ पे अलवर सांसद एवं भूपेंद्र यादव जी के लिए कि आज अलवर के अंदर काम करेंगे, हमारी पार्टी का नाम रोशन होगा और भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, उनका भी पार्टी के अंदर नाम रोशन होगा। इसको लेके मैं अपने पार्टी के लिए पुणे और अशोक गुप्ता जी के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ।
सर, मूलचंद डीगवाल जी पिछले लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अब जब पार्टी ने जोड़ दिया है, एक तरह से ये समाज सेवक ज़्यादा हैं और युवा और महिलाओं को रोजगार भी दिलाने का काम करते हैं। कहीं कहीं पार्टी को कितना लाभ मिलेगा जिला उपाध्यक्ष बनाए जाए? भाई, आज पार्टी ने कुछ सोच समझ के ही तो पद दिया है। आज जिस तरीके से मूलचंद डीगवाल जी का क्षेत्र के अंदर, हम तो पूरे पंचायत समिति उमरेन के अंदर घूमते हैं, जिस प्रकार से टिकट नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन मूलचंद जी ने पार्टी के लिए या सभी ग्रामवासियों के लिए काम करना नहीं छोड़ा और उसी प्रकार से मान और सम्मान दे के रखा। आज भी अलवर ग्रामीण के अंदर मूलचंद जी का नाम है, हम सारे क्षेत्र के अंदर जाते हैं और ऐसी समाज के लिए अगर इसी तरीके से काम करते रहे तो आगे जाके भी कुछ न कुछ फायदा होने वाला है। भाजपा के ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष सुदेश खामरा ने कहा है कि पहली बार पार्टी ने ओड समाज की महिला नेत्री सुनीता खामरा को जिला मंत्री नियुक्त किया है। इसके लिए उन्होंने जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता सहित केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव एवं प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा का आभार व्यक्त किया है। सुनीता खामरा अलवर नगर परिषद की सभापति रह चुकी हैं और पार्षद भी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ओड समाज ने हमेशा भाजपा का साथ दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ ओड समाज पूरा तन मन धन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रत्यक्ष में कहते हैं प्रमाण की जरूरत नहीं है। अभी 2 उपचुनाव भी हुआ था आदरणीय हमारे मंत्री महोदय के निर्देश में, और जो हमारा सांसद महोदय का भी चुनाव हुआ था आदरणीय भूपेंद्र महोदय, जिसमें सभी ने ओड समाज के लिए, मतलब हमारे 95% लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। 10% में से हम 8% लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ा है, कांग्रेस के साथ जोड़ चुके। और हमने जो भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया था, वो भारतीय जनता पार्टी आज हमारे ओड समाज को जो दायित्व दिया है, मेरी धर्मपत्नी को मंत्री का, मैं आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का धन्यवाद करता हूँ, केंद्रीय मंत्री जी, और साथ में संजय शर्मा जी का मैं धन्यवाद करता हूं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो विश्वास जताया उनका, और सबसे बड़े बात संगठन में जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं अशोक गुप्ता जी, इन्होंने अपने हिसाब से, लेकिन आज समाज के लोग चल के मेरे निवास पे आए हैं। मेरी धर्मपत्नी को सभी ने फूल माला भेंट करके स्वागत करा, मैं इससे बहुत प्रसन्नता हूँ। लेकिन समाज में ये ताकत है, हमें प्रदेश लेवल तक भी भेजेंगे, और बोर्ड का गठन करने के लिए भी बात रखी थी चुनाव में हम लोगों ने। तो हमें जैसे दिख रहा है कि हमें जो शुरुआत पहल करी है, इसके लिए हमारा नेतृत्व जो नेता जितने भी हैं धन्यवाद के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा साथ हमारा दिया है, और मुझे तो पर्सनली तौर पे मैं अपना बात रखना चाहूँगा कि मैं हमेशा 25 साल से भारतीय जनता पार्टी के साथ तो बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। 25 साल से हमें पदों पर रखा है, पार्षद भी बना लिया 2 बार 3 बार, सभापति भी बना लिया, और अभी मैं हाल ओबीसी मोर्चा का जिलाध्यक्ष भी हूँ। और अब मेरी धर्मपत्नी को जो मंत्री में मेन पार्टी में रखा, इसके लिए मैं तहे दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ। और ये समाज की देन है, जो समाज ने अपनी बात रखी थी, उसके तहत आज हमें पद दिया है। अलवर शहर में बुधवार को बारिश के बाद गायत्री मंदिर रोड पर पानी भर गया। इस सड़क मार्ग के दोनों ओर नालों की नियमित सफाई नहीं होने और अतिक्रमण के कारण दूषित पानी सड़क पर आ जाता है। साथ ही रेडीमेड शॉप सहित अन्य दुकानों में पानी चला गया। स्थानीय दुकानदार शिखर चंद सैनी ने बताया कि तमाम नेताओं और अधिकारियों को अवगत करवाने पर सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। और ये रोड पे हर साल ऐसे होता है, जब बरसात का दिन आता है उस दुकानों में पानी भर जाता है और कोई सुनाई नहीं होती है। हर बार यही होता है, कह देते हैं तो हटते नहीं है। रोड के नाला को छोड़ा तो नहीं, नाला की सफाई करवाते हैं, नाला आए और अधिकारी देख के चल जाते हैं। नालों पे अतिक्रमण कर रखा तो हटाओ ना, आप गवर्नमेंट को तो पावर है हटाने का। राजस्थान और हरियाणा सीमा पर भिवाड़ी क्षेत्र में दूषित पानी का विवाद जारी है। धारूहेड़ा में नेशनल हाईवे पर रैंप बनाकर पानी को रोक दिया गया था, लेकिन भिवाड़ी के लोगों ने देर रात रैंप को हटा दिया। इसके बाद हरियाणा के धारूहेड़ा चेयरमैन ने प्रशासन की मदद से रैंप को फिर बनवा दिया।
विरोध करने पर भिवाड़ी सैदपुर के एक एडवोकेट को धारूहेड़ा रेवाड़ी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इसी मुद्दे को लेकर बुधवार को मिलकपुर के बाबा मोहन राम मंदिर में गुर्जर समाज ने बैठक की। साथ ही 13 जुलाई को महापंचायत का निर्णय लिया गया। इस मौके पर डॉक्टर रूप सिंह, अमर भगत, रामदयाल, प्रदीप पटेल, होराम प्रधान और भूरा सिंह विधुड़ी आदि मौजूद रहे। पानी की समस्या को लेकर एकत्रित हुए, अपना रोष व्यक्त किया और कल एक वकील साहब के प्रति हरियाणा पुलिस का जो व्यवहार रहा उसकी सबने भर्त्सना की है और निंदा प्रस्ताव पास किया है और जिसको हरियाणा सरकार को सौंपने का निर्णय किया है। आज भिवाड़ी मिलकपुर बाबा मोहन राम मंदिर में सर्व समाज की बैठक हुई, जिसमें जिस तरीके से कल गलत रैंप बना के भिवाड़ी के नागरिकों के साथ वहाँ के थाने ने, वहाँ की नगर पालिका ने दुर्व्यवहार किया, उसकी निंदा की जाती है, उसका भर्त्सना की जाती है। इस एवज में मुख्यमंत्री हरियाणा को पत्र लिखा जा रहा है और यहाँ के सर्व समाज ने तय किया है कि दिनांक 13 जुलाई 2025 को सुबह 11 बजे रैंप स्थल पर भिवाड़ी के समस्त नागरिकों की एक महापंचायत होगी। देखिए, जल भराव की इतनी विकट समस्या है जिसको प्रशासन लगातार 10 साल से नज़रअंदाज कर रहा है। अब आम ग्रामीण इतना दुखी हो गया कि उनका वाटर लेवल खराब हो गया, पीने का पानी खराब हो गया, चलने के लिए साधन खत्म हो गए और हरियाणा सरकार की तरफ से जो जाति की जा रही है कि आवागमन के रास्ते को भी बंद किया जा रहा है, एक आम जनता के साथ जाता। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। डॉक्टर को दिखाकर लौटते बालक की बस ने ली जान और ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। जयपुर रोड पर वाहनों की लगी कतारें। जिला परिषद बैठक से अफसरों के नदारद रहने पर नाराज हुए नेता। लापरवाही के आरोप लगा किया बहिष्कार। केंद्र पर श्रम विरोधी नीतियों का आरोप लगा दिया धरना। बस स्टैंड पर कामगारों ने किया प्रदर्शन। और माता जानकी संग भगवान जगन्नाथ के लौटने पर मुंह दिखाई में उमड़ी महिलाएं। रूपबाज से 10 घंटे में सुभाष चौक मंदिर पहुंचा रथ। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।